देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। देखिए इस क्वेश्चन का अगर आपको आइडेंटिटी याद है, एक आइडेंटिटी होती है, अगर वो आइडेंटिटी आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण का वर्क करके उनका योग करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दिया है यदि x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों तरीके देख लेते हैं बेटा जो पॉसिबल है इसमें। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी से बताएंगे क्योंकि आपको एग्जाम में वही इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। इक्वल टू में आपको कितना दिया, इधर मान लीजिए p दिया हुआ है, कितना p, क्योंकि यहाँ पर x दिया हो तो हम x नहीं मानते हैं। फिर अगर आपके पास लिखा है यहाँ पर b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू में कितना दिया, तो आपने बोला सर q दिया है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी। देखिए कैसे, यहाँ पर केवल आप एक फर्क देखिए कि a साइन थीटा मतलब साइन थीटा का कोफिशिएंट पहले a था, अब कितना हो गया b हो गया और साइन बदल गया। यहाँ पर साइन कॉस थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना था 4 था और फिर वो किस में चला गया, वो साइन के पास चला गया, साइन का कॉस के पास आ गया, कॉस का साइन के पास आ गया कोफिशिएंट, मतलब सह गुणांक बदल गए, यहाँ भी बदल गए। देखिए तो यहाँ से ये जो हमारा कंक्लूजन निकलता है ये होता है आपका ए स्क्वायर, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, इसको याद रखना, ठीक है। अगर आपके पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू पी है और आपके पास यदि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में हमें दिया है x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a, ठीक है। इसके बाद आपको y बराबर क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर y बराबर आपको दिया है 4 sin a माइनस 5 cos a। सेम है, देखिए इसको आप पहले लिख दीजिए 5 sin a प्लस 4 cos a हो जाएगा। बात एक ही है, यानी कि यहाँ पर a और b की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कहेंगे a 4 है और b कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है। और यहाँ पर अगर हम p की बात करें तो p कितना है, तो आप कहेंगे x है, और q कितना है, तो आप कहेंगे सर y है। तो अगर आपको वैल्यूज मिल गई तो क्या दिक्कत है भाई पुट करने में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a की जगह पे कितना रख दीजिए 4 का स्क्वायर, b की जगह पे 5 का स्क्वायर, q और p की जगह पे तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर, q की जगह पे तो आप कहेंगे सर y स्क्वायर, रख दिया मान। तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो मान निकालना ही था बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 41, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, काफी इजी है। सेकंड तरीका हम आपको बता देते क्या करना है, इसका आप वर्क करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसका वर्क करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, दोनों को ऐड कर देना। फिर आप एक जगह से क्या करेंगे x तो कॉमन, जो आपका 4 कॉमन यानी कि 16 बनेगा वो कॉमन आ जाएगा टर्म आपका, एक जगह से 25 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो आपकी वैल्यू 1 देगा, तो वहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 41। एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। तो इस आइडेंटिटी को आप याद करके रखें कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू p होता है और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू q होता है। और अगर आप बिल्कुल विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा ऑफिशियल ऐप है बेटा स्टडी अड्डा के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल विस्तार से पढ़ाई गई है, एक एक आइडेंटिटी पर 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराए गए हैं, मतलब एक आइडेंटिटी लेकर उस पर ही 10 से 15 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो अगर आप वहाँ से करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, इनटू मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स इनटू, देन द वैल्यू ऑफ, ये आपको एक इक्वेशन दी है, मतलब नंबर दिया है, इज। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, गुणा का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ गुणा हो, तो समीकरण का आपको मान बताना है कि क्या होगा। देखिए
प्लस जहां होगा आपको वहां क्या लिखना है, माइनस लिखना है, और जहां माइनस होगा वहां आपको प्लस लिखना है, उल्टा कर देना है। और जहां मल्टीप्लाई होगा वहां पे आपको क्या लिखना है, डिवाइड लिखना है, और जहां डिवाइड का साइन होगा वहां आपको मल्टीप्लाई लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 42 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 8 भागित 2 मतलब डिवाइड 2 प्लस 15, और इस पूरे के अपॉन में क्या लिखा है बेटा, तो आप कहेंगे 8 यानी कि 8 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 3। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि जहां माइनस है वहां प्लस लिखिए, जहां प्लस है वहां माइनस लिख दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 42 माइनस की जगह पे प्लस 12, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड 3, प्लस को माइनस, डिवाइड को मल्टीप्लाई, माइनस को प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर नीचे देखिए 8, मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करना है भाई, डिवाइड में। मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे सर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। कर दिया भाई, बदल दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें डिवांस का रूल लगेगा। डिवांस मतलब आप जानते हैं, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, तो जिन नंबर्स के बीच में डिवीजन है पहले वॉल सॉल्व करिए, यानी कि ये सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो देखिए ये तो 42 हो गया 42, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 प्लस का 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो माइनस का 16 हो गया, और माइनस का 15 बटे में कितना होगा, तो भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 27 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या बचा आपके पास, तो आप कहेंगे 16 और 15 31, 31 और ये कितना है 46, तो ये तो आपका ऊपर हो गया 46, और ये कितना 31 31, नीचे कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4 और 4 8, माइनस का कितना 27। तो देखिए 6 में से 1 गया तो आप कहेंगे सर 5, और ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 1, 15 बचा ऊपर, नीचे बचा माइनस का 19, तो माइनस ऊपर ले लीजिए, तो 15 बटे 19 कितने माइनस में वैल्यू आ गई, 15 बटे 19 जो है आपका आंसर आ गया। माइनस का किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है बेटा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है, सिंपल है जी। बाइलिस बोल रहे हैं, चेंज करके आप रख दीजिए, आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसमें तो कैलकुलेशन ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 क्या कह रहा है भाई, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इंटू वाई इक्वल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसको आप फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स और वाई की। तो वैल्यू पुट करेंगे आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप दोनों तरीके आपको बता देंगे किस तरीके से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वैल्यू पुट हमसे इतनी जल्दी नहीं होती है, तो जब नहीं होती है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वैल्यू पुट से। तो फर्स्ट मेथड आप देखें इसका कि हम किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, तो आप कहेंगे सर 4, और x इंटू वाई कितना है, तो आप कहेंगे सर 45। तो हम आपसे अगर कहें कि x और y के ऐसे दो मान लीजिए बेटा कि जिनका मल्टीप्लीकेशन तो आपको क्या मिले 45 मिले, मतलब जिनका गुणा करने पर आपको 45 मिले, और जिनका अंतर आपको 4 मिले, तो आप कहेंगे सर 9 पन्ना 45। सबसे पहले दिमाग में आ रही है ये बात, 9 पन्ना 45, यानी कि अगर हम x का मान कितना ले लेते हैं 9 ले लें, और y का मान कितना ले लें 5 ले लें। देखिए 9 माइनस 5 करेंगे 4 आ जाएगा, पहली इक्वेशन जो है आपकी वो सेटिस्फाई हो गई, और 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 हो गया। मतलब दोनों इक्वेशन हमारी सेट हो गई कि नहीं, दोनों की दोनों इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, तो आप कहेंगे सर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 9 का क्यूब, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब। 9 का क्यूब तो आप कहेंगे सर 729, 5 का क्यूब तो आप कहेंगे सर 125, 5 में 9 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे सर 4, 2 में से 2 जाएगा 0, ये 6, 604 क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन पेपर में हम इनिशियल स्टेज पर अगर हमने तैयारी अभी शुरू की है, ठीक है, अगर हमने तैयारी शुरू की है तो किस तरीके से हम इसको बनाएं, फिर भाई इतनी जल्दी हमारे दिमाग में नहीं आएंगी चीज़ें, पहली बार हम कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कैसे करें। तो अगर उस माध्यम से हम देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस, यहाँ प्लस होता है 3xy और x माइनस वाई। एक फॉर्मूला ये कर लीजिए, ये प्लस माइनस के केस में होता है, और एक आप
प्लस के केस का और कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो ये होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए इस फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो वैल्यूज रखनी है, आपके पास वैल्यूज है, आपके पास सारी वैल्यूज है, आपके पास x माइनस वाई दिया है 4, x इंटू वाई दिया है 45, तो ये वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब माइन प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 45, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 45 इंटू में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई इंटू 4 है। चलिए ये वैल्यूज रख दिए, तो आप कहेंगे सर 4 का क्यूब तो 64 होता है। अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, तो 4 तिया 12 इंटू क्या करना है 45, तो 12 चौक 48, 480 तो वो हो गया, और 12 पंच 60 ये हो गया, तो आपका कितना हो गया 540, कितना हो गया 540, 540 में जोड़ेंगे 64 में तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 604, तो आपका आंसर फिर भी 604 ही आना है। क्लियर है बात। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पर है, इतनी जल्दी आप चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके लिए फिर यही मेथड कारगर होगी। तो आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसी प्रकार अगर प्लस के फॉर्मेट में आ जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई इंटू में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहां पर आपको क्या क्या दिया है, आपको लिखा है दी गिवन टेबल सोज द नंबर इन थाउजेंड्स, यानी कि जो भी नंबर है वो सब किसमें, हजारों में है, ठीक है। ऑफ कार्स ऑफ 5 डिफरेंट मॉडल्स A, B, C, D and E produced during year 2012 to 2017, study the table and answer the question that follow। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्देश 9 से 12 तक आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। दी गई तालिका वर्ष 2012 से 17 के दौरान विभिन्न मॉडल A, B, C, D तथा E की उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं भाई, आपको टोटल 9 से लेके 12 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ ईयर्स 2013 एंड 2014 आर टेकन टुगेदर विच टाइप ऑफ कार कॉन्स्टिट्यूट एग्जैक्टली 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन दोज 2 ईयर्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बस 2013 और 2014 को मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की कुल संख्या का ठीक 25% है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप देखिए कि किस ईयर की बात कर रहे हैं। यहां पर बात कर रहे हैं 2013 और 2014 की, तो 2013 तो ये है और 2014 ये है। तो 2013 में कितनी कारें उत्पादित हुई थी, तो अगर हम 2013 की बात करें बेटा तो आप कहेंगे 2013 में हुई थी सर 130 कारें। अगर हम 2014 की पूछें कितनी कारें बनाई गई थी टोटल, तो आप कहेंगे सर 170 कारें। तो टोटल कितनी बनी थी 2013 प्लस 2014 में, तो आप कहेंगे सर 300 कारें। इन्होंने बोला कि 2013 और 2014 को मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या इन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की कुल संख्या का ठीक 25% है। तो अगर हम इस 300 का 25% निकालते हैं बेटा तो कितना निकलेगा, आप जानते हैं परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 75 निकलेगा। यानी कि 2013 और 2014 में जो टोटल कारें उत्पादित की गई थी वो 300 थी यदि, तो उसका 25% 75 है। तो इन्होंने बोला कि इन दोनों वर्षों में कौन सी कारों की संख्या का योग 75 के बराबर हो रहा है। तो देखिए 2013 में अगर बात करें तो आप ए प्रकार की जो कार है 22 और 32, क्या 75 होगा। ए प्रकार की कार 2013 में कितनी थी, 2013 में कितनी थी और 2014 में कितनी बनाई गई, तो आप कहेंगे सर 2013 में जो ए प्रकार की बनी थी वो 22 थी और 2014 में 32 थी। तो टोटल कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 54, क्या 75 हुआ। इन्होंने तो ये बोला ना कि किस प्रकार की कारों की कुल संख्या 2013 और 2014 की टोटल कारों की संख्या के 25% के बराबर नहीं हुआ। तो अब आप क्या इस तरीके से लिखेंगे, नहीं आप इधर ही देख लेंगे। देखिए ये आपका कितना हुआ, तो आप कहेंगे 54, ये कितना हुआ
तो 8 3 11 की एक हासिल में एक, और ये कितना हो गया 5 और 1 6 61, तो ये भी 75 नहीं हुआ। 6 और 2 8 और ये कितना 5 58, ये भी 75 नहीं हुआ। फिर आपने देखा 40 और 35, भाई ये 75 हो गया। यानी कि डी प्रकार की जो कार है, डी जो कारें हैं उनकी संख्या क्या है 75 है 2013 में, और 2014 में जो टोटल संख्या उनकी 75 है, जो कि 2013 और 2014 की कुल कारों के 25% के बराबर है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी के प्रकार की कार। उन्होंने कारों का प्रकार पूछा था, किस प्रकार की कार, तो आपने बोला डी प्रकार की कार। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कार इन 2017 विथ रेफरेंस टू 2016 वाज द मैक्सिमम। मतलब बस 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादित प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। देखिए सर्वाधिक कमी बतानी है, वो भी प्रतिशत में, 2016 की तुलना में 2017 में। तो अब आप किसको अंडरलाइन करेंगे भाई, 2016 और 2017 को। तो अब आप देखिए कि ए प्रकार की जो कार थी वो 2016 में कितनी बनाई गई, तो हम एक तरफ 2016 लेके ले रहे हैं और एक तरफ हम 2017 लेके ले रहे हैं। अब देखिए ए प्रकार की जो कार थी वो 2016 में 36 बनी थी, तो 2017 में 12 ही बनी। तो हम यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज देख लें, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो 36 से 12 बनी, तो यानी कि 24 की कमी हुई। तो कमी और वृद्धि हमेशा ओरिजिनल से यानी कि वास्तविक से देखी जाती है। वास्तविक का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले 2016 में बनी थी फिर 2017 में, तो 2016 से देखा जाएगा। और इन्होंने बोला भी कि वर्ष 2016 के संदर्भ में, यानी कि 2016 से आपको बताना है कि कितने परसेंट की कमी हुई। तो 2016 में 36 बनी थी और अभी 24 कम हो गई, 36 से 12 24 कम हो गई, तो 12 दूनी 24 12 3 36, यानी कि हो जाएगा आपका 200/3। 200/3 का मतलब होता है 66.66%। यानी कि 2016 की तुलना में 2017 में जो ए प्रकार की कार थी उसमें 66.66% की कमी की गई। ठीक है, ये एक ही बात हो गई। अब हम बात करते हैं बी प्रकार की कारों की। तो 2016 में और 2017 में जो बी प्रकार की कार थी वो देखिए कितनी बनी थी 12, और यहाँ पर कितनी बनी 48। तो इसको आप चेक करेंगे क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे कि 2016 में कितनी बनी थी, तो आप कहेंगे 12 और 2017 में 48 हो गई, 4 गुना हो गई, मतलब 400% वृद्धि हुई। लोगों ने पसंद किया होगा बी प्रकार की कार को 2016 में, इसलिए कंपनी ने क्या किया 2017 में उसकी जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था वो 4 गुना कर दिया। अगर 4 गुना हो गया 12 चौक 48, मतलब 400% की वृद्धि हुई। आपसे तो कमी पूछा गया ना, तो हम बेवकूफ़ थोड़ी ना होंगे कि बी प्रकार की कारों को चेक करेंगे, नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, सी पर बढ़ते हैं। अब सी में आप देखिए कि सी प्रकार की कारों की अगर हम बात करें कि 2016 में और 2017 में सी प्रकार की कारों की अगर बात करें तो 44 बनी थी और यहाँ कितनी होंगी 40। कितने की कमी हुई, 4 की कमी हुई। तो 4 की कमी हुई तो 4 44 का कितना परसेंट है, आपको ये निकाल देना है। तो आप 4 से काटेंगे 11 बार, 11 से कटेगा 11 नाम 99, दशमलव लग जाएगा। देखिए 11 नाम 99, एक बचेगा, दशमलव लग जाएगा, भाग नष्टम 0, 11 नाम 99, यानी कि 9.09% की कमी हुई। काफी माइनर कमी हुई, किसके कंपैरिजन में, ए कार के प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम आ गए सी के बाद डी पर, तो डी और देख लीजिए। इसी प्रकार अब हम डी को देखेंगे भाई। तो डी में 38 बनी थी 16 में और 17 में बनी 42, तो कमी हुई कि वृद्धि, सॉरी 42 नहीं 22। ठीक है, कितनी 22, तो कमी हुई बेटा यहाँ पर, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कमी हुई। कितने की कमी हुई, तो 38 में से 22 माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 16 की कमी हुई। किससे हुई, 38 से, इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। किससे काट दें भाई, देखिए 4 ये 6 38, तो ये आप कहेंगे 2 और 1 16 की कमी हुई। किससे काट दीजिए, आप कहेंगे सर 2 से काट दीजिए, 8 बटे कितना हो जाएगा 19, तो ये आपका 800 बटे कितना हो जाएगा 19। तो आप कहेंगे सर 19 चौक 76 होता है, कितना होता है 76, 4। अब कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 4, तो 40 हो गया, 19 दूनी 38, 42 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, 42 दशमलव समथिंग परसेंट की कमी हुई। यहाँ पर 9.09% की कमी हुई, 9.09%। लास्ट हमारा रह गया क्या, ई को और देख लीजिए। तो अब अगर हम ई की बात करें तो 50 बनती थी
16 में 17 में कितनी हो गई 28, कितने की कमी हुई, तो आप कहेंगे सर 28 में कितना जोड़ दें 22, तो 50 हो जाएगा। और 50 का ये कितना परसेंट है, 50 का ये 22 कितना परसेंट है भाई, 2016 से देखनी है आपको। तो 50 का ये कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 50 दूनी 100 यानी कि 44%। तो अब आप बताइए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो कमी हुई वो किस कार के प्रोडक्शन में हुई। तो देखिए 2016 से 2017 में ये जो कार थी वो 66.66% कम प्रोडक्शन हुआ, उसका उत्पादन हुआ। बी का तो बढ़ोतरी हुई, मतलब वृद्धि हुई, बढ़ोतरी बोलते हैं इसको, वृद्धि मतलब, ठीक है, तो बढ़ोतरी हुई, तो बढ़ोतरी को हम देखेंगे नहीं। सी में आप देखिए 9.09% की कमी हुई। डी को आप देखेंगे तो डी में भी आपने देखा कितने की, तो सी आपका आ गया था, डी हमें लेना नहीं था, बी हमने ले लिया था, डी ले लिया कि नहीं भाई, डी 38 से 22 ये बिल्कुल ले लिया हमने, ये हमारा डी था। तो सी के बाद ये डी था, तो डी में कितनी 42.समथिंग% की कमी हुई। और इसके बाद ई की हम बात करें तो 44% की। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत कमी किसमें हुई, ए के प्रोडक्शन में। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए प्रकार की कारों का सबसे कम प्रोडक्शन हुआ 2016 के संदर्भ में 2017 में। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो आप यहां से कंक्लूजन देखिए कि जिनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है मूल से, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा परसेंटेज में निकल रही है। यानी कि यहाँ 36 था, यह 12 था, डिफरेंस कितना था 24 का था। यहाँ तो बढ़ोतरी हो रही देखी नहीं है, डिफरेंस 4 का था। यहाँ डिफरेंस तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितने का डिफरेंस 16 का था। यह डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका 22 का डिफरेंस था। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर कितने का था 24 का। तो जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है ना, उसका परसेंटेज भी सबसे ज्यादा निकल रहा है। तो इस प्रकार आप डिफरेंस देख के भी क्वेश्चन में आंसर लगा सकते हैं पेपर में। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से भी डिफरेंस के बेस पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने हमें मेथड भी जान ली और डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं वो भी तरीका सीख लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा, इन द ईयर 2015 which type of car constitutes exactly 20% of the total number of cars produced that year। इन्होंने बोला वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कारों की कुल संख्या का ठीक 20% है। किसमें, 2015 में। तो हमने 2015 को कर लिया अंडरलाइन। 2015 में कितनी कारें उत्पादित हुई थी, तो 100। अब इन्होंने पूछा क्या है कि 2015 में किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कारों की कुल संख्या का 30% है। कुल कारों की संख्या का 20% है। अब आप बताइए कि 2015 में 100 कारें उत्पादित हो रही थी, तो 100 का 20% सभी जानते हैं बेटा 20 होता है। तो 20 कौन सी कारों का प्रोडक्शन हुआ, 20% कौन सी कार हैं, तो आप कहेंगे सर 100 का अगर हम 20% यहाँ पर निकालते हैं, कुल का 20%, तो वो 20 आएगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि कुल कारों का 20% किस प्रकार की कार का प्रोडक्शन था। तो कुल कारों का 20% मतलब 20, और 20 कहाँ दिख रहा है आपको, ई में दिख रहा है। यानी कि ई प्रकार की जो कारें बनी थी 2015 में, वो टोटल कारों का 20% था। ठीक है, तो ई यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012 इज। बोले वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसमें आपको इंडिविजुअल कार्स नहीं देखनी है कि ए बी सी डी या ई, आपको केवल ये देखना है कि 12 में कितनी बनी थी और 16 में कितनी बनी। तो 12 में 120 बनी थी और 16 में 180, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप देख लीजिए बेटा 2012 की अगर हम बात करें तो कितनी कारें बनी थी, तो आप कहेंगे 120, और 2016 में कितनी बनी, तो आप कहेंगे सर 180। देखिए बेटा यहाँ पर आप कहेंगे सर हजारों में लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस हजारों को लेने का। आप क्या करेंगे 3 जीरो ही तो लगाएंगे। ये जो 120 है वो हजारों में संख्या है, यानी कि 3 जीरो जब इसके आगे लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 1,80,000 हो जाएगा। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो जितना डेटा दिया उसको लेके कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। आप बताइए 120 से 180 हो गई, कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 60 की वृद्धि हुई। 60 मतलब ये हजार में आएगा तो 60,000, ठीक है। लेकिन 60 की वृद्धि हुई किससे हुई, तो ओरिजिनल से देखा जाएगा भाई, उन्होंने
2012 से पूछा है, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 2012 में 120 यदि कारें बनती थी तो 2016 में 180 बनने लगी, 60 कारें ज़्यादा बनी। तो 60 2012 का कितना परसेंट है, मतलब 2012 में जो 120 बनी थी उसका कितना परसेंट है। तो 60 दुनिया आप क्या करेंगे 120 2 से ही कितने बार कट जाएगा 50 बार, यानी कि 50% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई 50%। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी बेटा आपका आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन आए थे कारों पर बेस्ड आपने आसानी से किए, और ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए इन चीज़ों में आप समय बचाना सीखिए कि कैसे। आपको पता है कि 120 से 60 की वृद्धि हुई, तो 60 120 का कितना होता है 50%, तो डायरेक्ट 50% पर टिक करिए। ये इतनी चीज़ आपको लिखने में अपना समय नहीं जाया करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।